जी। ये आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 132, सेकंड पैराग्राफ। जी। द मोमेंट द मीटिंग एंडेड। तो अभी जो पीछे पढ़ा हमने तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के बारे में, अलग अलग तरीके से किस तरह से वहाँ मीटिंग्स होती थी, लोग आते थे, बात करते थे। एंड जो एक लास्ट मीटिंग है कि आई टोल्ड दैट व्हाट आई न्यू अबाउट अल्कोहलिज्म एंड ऑल अबाउट माय वंडरफुल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बिफोर फिनिशिंग। I saw a man in the second row. He had a very red face, all attention. He never took his eye off me. तो यहाँ से के बाद से द मोमेंट द मीटिंग एंडेड द मैन रश्ड अप एंड ग्रैब बिल बाय लेपल्स। कि मीटिंग के बाद वो व्यक्ति उठा और उसको पकड़ लिया। अ, उसके जो कॉलर से, जो कहते हैं कॉलर मतलब जो कोट होता है उसके जो वी शेप की फोल्ड होती है उसको बोला जाता है शायद मेरे हिसाब से। He said he was an alcoholic too, a chemistry professor who was barely managing to hold on to his teaching post। अब अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मैं भी शराबी हूँ, एक केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, और लेकिन अपने उस जॉब के वर्क को बहुत मतलब बेयरली मैनेजिंग, बहुत मुश्किल से उस अपने काम को संभाल पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, उसको अटेंशन दे पा रहा हूँ, उसके साथ जस्टिफाई कर पा रहा हूँ। ही हैड कम टू ऑक्सफोर्ड ग्रुप एट हिज वाइफ्स अर्जिंग। और बीवी के जोर देने पर वो इस ग्रुप के अंदर आया। बट ही कुड नॉट स्टैंड देयर नॉन cynical talk about God, nor did he like all these aggressive people who were trying to save his soul। और दो चीजें बताई उसने कि अब बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ये जो बार बार भगवान की बातें करते हैं, नॉन सेंसिकल, मुझे समझ में नहीं आती, कोई सेंस नहीं है उसके अंदर। और ना ही जो ये लोग मुझे बचाना चाह रहे हैं, एग्रेसिव पीपल, जो अभी पढ़ा पीछे कि वो कन्फेशन कराना है, जो जिसको हम थोड़ा सा जबरदस्ती का शब्द इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, जो उनका प्रोसीजर था कि वो आएगा, घुटनों के बल आएगा, कन्फेशन करेगा, और बाकी सब चीजें। तो वो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा और पसंद नहीं आ रहा मेरे को बिल्कुल भी। एंड वाइल ही कुड नॉट एक्सेप्ट बिल्स वियर्ड रिलीजियस एक्सपीरियंस, और साथ साथ उसने बोला कि भाई मुझे ना तुमने जो अपना जो वाइट लाइट एक्सपीरियंस बताया है, वियर्ड, ये मतलब एक बेहुदा सा, मुझे वो भी समझ एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसको स्वीकार नहीं कर सकता। ही सर्टेनली डिड एग्री विद व्हाट बिल हैड सेड अबाउट अल्कोहलिज्म। लेकिन एक चीज वो समझ में आ गया कि जो बीमारी के बारे में जो बिल ने बताया है, हाँ वो मेरे पल्ले जरूर पड़ा है, उसको मैं जरूर समझ पाया हूँ, लेकिन इसके अलावा तो गॉड नॉन सेंस है, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो ये मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है, मेरी समझ के परे से। हाँ लेकिन आपने जो बीमारी के बारे में बताया, जो आपके साथ घटा, उसको मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, उसके मैं पक्ष में हूँ। बिल इनवाइटेड द मैन फ्रेड टू ज्वाइन हिम एंड a small group of alcoholics who met at Stewart cafeteria in the neighborhood after the meeting। अब जैसे हम लोग चाय के दुकान पे मिलते हैं, हमारे हर मीटिंग के बाहर एक चाय की दुकान होती है सबके, तो ऐसे उसने, बिल ने, उसका नाम था फ्रेड, और बाकी कुछ लोग थे एल्कोहलिक्स, जो शराबी थे, जो शराब की समस्या से जूझ रहे थे, उनको एक स्टीवर्ट्स कैफेटेरिया में बुलाया मीटिंग के लिए। अब मीटिंग के बाद आई वॉज ओवरजॉइड, मैं बहुत खुश था अंदर से, खुशी से मतलब फूला नहीं समा रहा था। इट लुक्ड लाइक ही वॉज अ श्योर फायर कन्वर्ट, बिल सेड। और उसे लग रहा था कि बिल्कुल कि ये बिल्कुल अब मेरी बात समझ जाएगा, मैं इसके साथ बात वार्तालाप करूंगा, और श्योर फायर कन्वर्ट, कि अब इसके अंदर बदलाव आने वाला है। इफ टॉकिंग फ्रॉम ए प्लेटफॉर्म वुड प्रोड्यूस रिजल्ट्स लाइक दिस, आई ought टू डू मोर ऑफ इट, आई थॉट। अब बिल को ये लगा कि यार जब प्लेटफॉर्म से बात करके अगर इतना इफेक्ट आ सकता है, रिजल्ट आ सकता है, तो मुझे ये बात और जो शेयरिंग की जो बात है, कि मुझे और ज्यादा शेयरिंग और तरीके से करनी चाहिए। आई डिसाइडेड ऑन द स्पॉट दैट आई लाइक्ड पब्लिक स्पीकिंग। और उसी वक्त उसके जो एक विचार आया कि ऑन द स्पॉट डिसाइड किया उसने, एक फैसला लिया एक अपने बारे में कि आई लाइक्ड पब्लिक स्पीकिंग, कि मैं लोगों के सामने बात करना मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है। बिल हैड ए लॉट ऑफ लर्न। Although Fred B became a good friend, he stayed drunk on and off for 11 years before finally getting sober in the AA program।
अब कहते हैं बिल हैड टू लर्न, हैड ए लॉट टू लर्न, बिल को भी बहुत कुछ सीखना था। वो हम आगे पढ़ेंगे क्या सीखा उसने। ऑल दो फ्रेड भी बिकम ए गुड फ्रेंड, हाँ, फ्रेड भी उसके साथ रहा, अच्छा दोस्त भी बना। ही स्टेड ड्रंक ऑन एंड ऑफ फॉर 11 years, 11 साल तक वो आता रहा जाता रहा, रिलैप्सिस जो उसको हम कहते हैं, जुड़ा रहा, लेकिन फाइनली गेटिंग सोबर इन द ए प्रोग्राम, लेकिन फिर ए प्रोग्राम के माध्यम से वो सोबर अप हो गया, सोबराइटी उसको आ गई। ड्यूरिंग द फर्स्ट बिल मंथ्स ऑफ 1935, बिल इनकाउंटर्ड वन सच फ्रस्ट्रेशन आफ्टर अनदर। ये स्टार्टिंग का जो 6 महीने का दौर जो हमने बहुत बार पढ़ा है, ये वो पिछले स्टार्टिंग के 6 महीने वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाया, बहुत मेहनत कर रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था, और नहीं निकल पा, किसी फ्रस्ट्रेशन आ रही थी उसे। पूरी कोशिश कर रहा था, वो ड्रग्स के पास जा रहा था, अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बीमारी के बारे में बता रहा था, लेकिन उसे किसी तरह की सफलता नहीं मिल रही थी, और वो फ्रस्ट्रेटेड था बुरी तरीके से कि हो क्या रहा है ये, लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, मुझे एबी की बात समझ में आ गई, इन लोगों को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही। इन लेटर ईयर्स ही वाज टू एक्सप्लेन द फेलियर एज बीइंग वन ऑफ मेथड। वो बता रहे कि जो फेलियर था उसके अंदर जो मेथड था, जो तरीका अपना रहा था, उसकी क्या गलती थी, उस तरीके में क्या क्या प्रॉब्लम थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही सेड ही वाज प्रीचिंग टू द ड्रंक्स। और इस दौरान वो क्या था, जो भी शराब पीता था, जो भी उसको शराब पीता हुआ लुढ़कता हुआ सड़कों पे मिल रहा था, वो उनको अप्रोच कर रहा था, उनके पास जा रहा था, उनको प्रीच कर रहा था। प्रीचिंग मतलब वो अपने ज्ञान बांट रहा था, अपना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, बीमारी के बारे में भी, और साथ साथ तो जो व्हाइट लाइट एक्सपीरियंस की जो खासकर बात है, उसको ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा था। ऑल्सो ही स्टिल बिलीव्ड that an alcoholic requires a spectacular spiritual experience similar to his own in order to recover। और दूसरा उसका ये बिलीव था, ऐसा विश्वास था उसका, स्टिल बिलीव, वो अभी भी इस बात से पूर्ण रूप से जो कि जो मुझे हुआ है, जैसे जिस तरीके से मुझे हुआ है वैसा ही होगा, तभी शायद रिकवर कर पाएगा कोई। तो ही स्टिल बिलीव दैट एन अल्कोहलिक रिक्वायर्ड ए स्पेक्टेकुलर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, कि उसको भी वही व्हाइट लाइट एकदम से जो सेकंड्स के अंदर होता है, एक आध्यात्मिक अनुभव जरूरी है, सिमिलर टू हिज ओन, जैसा कि उसको हुआ, इन ऑर्डर टू रिकवर। अगर मुझे रिकवर या किसी को रिकवर होना है, तो उसको वो व्हाइट लाइट एक्सपीरियंस मस्ट है, रिक्वायर है, जरूरत है उसकी, उसके बगैर वो पॉसिबल नहीं। एंड ही वॉज हार्डली हम्बल अबाउट द क्रूसेड ही वॉज ऑन। और हम्बलनेस बिल्कुल नहीं थी उसके अंदर, एक जो ईगो आती है कि अब मुझे पता चल गया, मैं सबको बताऊंगा, मैं पूरी दुनिया को ठीक कर दूंगा, जिस क्रूसेड पे, जिस मुहिम पे चल रहा था वो। While he did realize that working with other alcoholics give him a tremendous lift, लेकिन ये चीज पे रियलाइज थी कि दूसरे शराबियों के साथ, दूसरे अल्कोहलिक के साथ काम करके उसको अपना जो लिफ्ट होती है, एक हमें जो पढ़ा भी है हमने कि वो 6 महीने तक कोई सोबर नहीं रख पाया, लेकिन हाँ खुद सोबर था। जब लुइस ने उसे बताया, या सिल्कवर्थ ने उसे बताया कि भाई तू तो सोबर रहा ना, तूने काम किया, किसी को कर पाया नहीं कर पाया, कि वर्किंग विद अदर्स अल्कोहलिक्स गेव हिम ए ट्रेमेंडस लिफ्ट, बहुत एक इसको सहारा मिल रहा है उसे, एक एनर्जी मिली, उसको निकलने में हेल्प मिली। ही डिड नॉट रियलाइज दैट ही एक्चुअली नीडेड द सिक एल्कोहल। और उसको ये जरा भी रियलाइजेशन नहीं था, जरा सा भी उसको इस चीज का पता या जानकारी नहीं थी उसको, महसूस नहीं हुआ उसे कि उसको एक्चुअली सिक एल्कोहलिक, बीमार शराबी चाहिए। अब दो शब्द इस्तेमाल करें यहाँ पर। पहले एक लाइन जो पढ़ा था कि ही वाज प्रीचिंग टू द ड्रंक्स, और लास्ट लाइन जो लिखी है कि ही एक्चुअली नीडेड द सिक एल्कोहलिक, कि जो ये मैसेज है, जो मेथड है, जो हमारा तरीका है, जो बीमारी, जो एल्कोहलिज्म है, उसको कौन समझ पाएगा, उस बीमारी को कौन समझ पाएगा, जो सिक एल्कोहलिक है, वो ही उसे आइडेंटिफाई कर पाएगा। एक पीने वाला, कोई भी पीने वाला व्यक्ति, जो हमारा सॉल्यूशन है, मेथड है, जो तरीका हमने अपनाया, बीमारी प्रॉब्लम है, उसको कौन समझेगा, सिर्फ और सिर्फ सिक एल्कोहलिक ही समझ सकता है। इट वॉज डॉक्टर सिल्कवर्थ हु हेल्प स्ट्रेटन हिम आउट, और अगेन उसके रेस्क्यू के लिए डॉक्टर सिल्कवर्थ आए। जैसे पहले आए थे जब उसको व्हाइट लाइट एक्सपीरियंस हुआ था, उसमें से उनको उन्होंने हेल्प करी उसकी निकलने में, और ऐसे ही अब इस दौर में से भी डॉक्टर सिल्कवर्थ ने उनकी फिर से एक बार हेल्प करी।
Bill was preaching, said the doctor, and his preaching was driving his prospects away. अब बिल प्रीच कर रहा था, भाषण दे रहा था, उपदेश दे रहा था, डॉक्टर कहता है, और यही जो उसके प्रोस्पेक्ट थे, जो आ सकते थे, उनको उससे दूर भगा रहा था, दूर जा रहे थे वो। उसकी बात समझ नहीं पा रहे थे। अगर थोड़ी वो चीज भी समझ में आई, फिर भी वो जैसे ही वो व्हाइट लाइट एक्सपीरियंस, अपना अनुभव, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बताता था, वो सब चले जाते थे। He was talking too much about Oxford group principles and about his own spiritual experience. He was talking too much about Oxford group principles. जो सिद्धांत हमने पीछे पढ़े कि वो 6 tenets थे, एब्सोल्यूट्स थे, 4 एब्सोल्यूट्स थे, 5 C's थे, उसके बारे में बता रहा था, और अपना आध्यात्मिक अनुभव वो साथ में जरूर जोड़ता था हर बार। Why not talk instead about the illness of alcoholism? क्वेश्चन मार्क। डॉक्टर स्लीपर्स ने उसने बोला कि क्यों यार, क्यों नहीं तुम ये सिर्फ बीमारी के बारे में, शराबीपन एक बीमारी है, उसके बारे में बात करते हो सिर्फ, शुरुआत वहां से क्यों नहीं करते हो? Why not tell his alcoholics about the illness that condemned them to go mad or die if they continue to drink? सोचता है क्यों नहीं तुम उन शराबियों को ये बताते कि ये बीमारी है, और ये बीमारी कैसी है, जो बीमारी उन्हें कहाँ तक ले जाएगी, पागल खाने तक, पागल करने तक, या मरने तक। इफ दे कंटिन्यू ड्रिंक, अगर वो पीते रहे तो वो कहाँ पहुंचेंगे? एज yet तुम क्यों नहीं बताते हो उसको? Coming from another alcoholic, one alcoholic talking to another, maybe that will crack those tough egos deep down. Silk person, एक शराबी के मुंह से, कमिंग फ्रॉम अनदर अल्कोहलिक, जब एक शराबी बात करेगा इस चीज को, इस बीमारी को, इस सफर को अपनी लाइफ स्टोरी के माध्यम से, वन अल्कोहलिक टॉकिंग टू अनदर, एक शराबी जब दूसरे शराबी से बात करेगा, करता है, मे बी, हो सकता है, दैट विल करेक्ट दोस टफ ईगो डीप डाउन। जैसे अल्कोहलिक की ईगो या डिनाइल जिसको हम बोलते हैं, इतना स्ट्रांग होता है कि उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो सिल्कवर्थ कहते हैं कि हो सकता है इस तरीके से उसकी ईगो, डीप डाउन जो ईगो है, उसको हम तोड़ पाए, निकाल पाए उसको उसमें से। ओनली देन कैन यू बिगिन टू ट्राई आउट योर अनदर मेडिसिन, द एथिकल प्रिंसिपल्स यू हैव पिक्ड अप फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड ग्रुप। तभी उसके बाद जो मेथड है, जो प्रिंसिपल, एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, जो मोरल वैल्यूज हैं, जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो, जो तुम्हारा मेडिसिन है, मेडिसिन कब काम आएगी यहाँ पर? जब पहले मुझे प्रॉब्लम पता चलेगी, जब मैं उस प्रोस्पेक्ट को, उस एल्कोहलिक को, उसकी प्रॉब्लम समझा पाऊंगा, तभी दवाई उसके ऊपर काम करने वाली, मेडिसिन ओनली। तो इसने जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं उनको एक दवाई का नाम दिया है, अदर मेडिसिन। ठीक है। द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू एक्ट अपॉन डॉक्टर सिल्कवर्थ एडवाइस केम अबाउट इन ए स्ट्रेंजली सर्क्यूटियस मैनर्स। अब यहाँ से वो सफर शुरू होता है कि जब वो किस तरीके से बिल को ये मौका मिला सिल्कवर्थ की इस एडवाइस को फॉलो करने का, अप्लाई करने का। बिल्स रेपुटेशन ऑन वॉल स्ट्रीट हैड बीन डिस्ट्रॉयड ईयर्स अर्लियर, कि जो अब पीने के दौर में जो बिल ने इतना कुछ कमाया था, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानकारी हासिल करना, सब करना, और समय के साथ वो पूरी तरीके से वो रेपुटेशन खराब हो चुकी थी उसकी। एंड मोस्ट ऑफ हिज फॉर्मर बिजनेस एसोसिएट्स रिमेन्ड स्केप्टिकल अबाउट हिज न्यू सोबराइटी। वो जो लोग थे, उसके जो बिजनेस एसोसिएट्स थे, वो अभी भी उसकी जो नई नई सोबराइटी थे, उसको संदेह भरी निगाह से, उसको शक भरी निगाह से उसे देखते थे। बट वन फ्रेंड, ओवर टॉम्किंस ऑफ बियर एंड कंपनी, was impressed by his recovery and in December 1934 sent him a glowing letter of encouragement. लेकिन उसे एक दोस्त था, होवर्ड टॉम्किंस, जो एक बियर एंड कंपनी चलाता था, शायद मालिक था उसका, was impressed by his recovery, और वो देख के उसकी रिकवरी की, अब ये जो ऐसे व्यक्ति था जो हमेशा शराब में डूबा रहता था, आज वो शराब नहीं पी रहा है, दूर है, और जो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर जो चेंज आया है, उस व्यक्तित्व से वो इम्प्रेस हुआ। और दिसंबर 1934 में उसको एक ग्लोइंग लेटर ऑफ इनकरेजमेंट की एक उसको इनकरेज, उसकी रिकवरी, सोबराइटी को देखते हुए इनकरेजमेंट दी उसको। थ्रू दिस कनेक्शन विद टॉम्किंस, बिल लर्नड अबाउट ए प्रॉक्सी फाइट फॉर कंट्रोल ऑफ ए स्मॉल मशीन टूल कंपनी इन एक्रोन ओहियो, और उसके जरिए से उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक प्रॉक्सी वार फाइट लड़ने के लिए। वहां पे जाके
वोटिंग जो भी, अब राजेश जी बताएंगे इसको डिटेल में, कि एक स्मॉल मशीन टूल कंपनी इन एक्रोन में जाने का उसको एक मौका मिला. According to Bill's own recollections, he insuated himself into this proxy fight and actually had uh, fantasies of becoming president of the company when his group gained control. अब उसने पूरी तरीके से अपने आप को इसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया था, जो बिल की अपनी रिकलेक्शन में कहता है कि पूरी तरह से झोंक दिया अपने आप को, पूरी तरीके से प्रॉक्सी फाइट के लिए तैयार किया इंफॉर्मेशन को लेकर. एंड फैंटेसीज भी क्रिएट होनी शुरू होगी, जैसे एक अल्कोहलिक की फैंटेसीज होती है शराबी की, कि छोटी सी एक मौका मिलता है और बिल्कुल एक्सट्रीम तक पहुंच जाते हैं. और वही बता रहा है यहाँ पे कि फैंटेसी आने लगी कि मैं अब इस कंपनी का, जब जीत जाएगी ये, तो मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट भी बन जाऊंगा. ही मेड ए क्विक स्टडी ऑफ द एक्रोन कंपनी. उस कंपनी के बारे में उसने पूरा, जो उसमें तो एक्सपर्ट था ही वो, जानकारी हासिल करना, सारी इंफॉर्मेशन हासिल करना. देन इन अप्रैल वेंट आउट टू ओयो टू परस्यू discredited share owners to support his group's bid for control. दिसंबर में ये मौका मिला उसको, और उसके बारे में जानकारी मिली. 2-3 महीने की तैयारी के बाद वहां पर वो उस शेयर ओनर सपोर्ट इस ग्रुप्स बिड फॉर कंट्रोल, कंट्रोल के लिए, उसकी बिडिंग के लिए वो वहाँ ओयो गया. और समय हो गया है, और नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे कि वहां जाकर अब उसके इस का क्या परिणाम निकला. वी विल रीड टुमारो. थैंक यू सो मच अनिल जी. थैंक यू मुकेश जी, इट वाज वंडरफुल. समय व्यर्थ ना करते हुए राजेश जी आए और इतिहास के पन्नों में क्या लिखा है इधर वो हमें बताएं. आइए राजेश जी, स्वागत है आपका. राजेश जी, कैन यू हियर मी? राजेश जी, हाँ हाँ जी जी, मैं जी, म्यूट स्वागत नहीं है. कर पा रहा था. हाँ, मैं म्यूट नहीं कर स्वागत है. पा रहा था. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्वागत है जी. धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद. मेरे को लग रहा कोई चेंज हुआ है इसमें. अ, धन्यवाद. नमस्कार, मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ. और चेंज हुआ तो को होस्ट को अब एक जिम्मेवारी और निभानी पड़ेगी कि वो जल्दी से म्यूट और अनम्यूट का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप लोग अलाउ करोगे तो. धन्यवाद, थैंक यू. और अनिल जी, थैंक यू सो मच सर्विस के लिए. और वंडरफुली मुकेश जी, मतलब जैसा पहले से सर्व विदित है कि जवाब नहीं आपका. अचानक से अगर आपको को बुलाया जाता है तो भी आप उस तरीके से आके, मतलब इस प्रकार से ट्रांसलेट ही नहीं केवल करना, गहराई से उन चीजों का अवलोकन करना, ये बहुत ही ज्यादा है. मतलब आपका बहुत बहुत आभार है अर्ली बर्ड ग्रुप के लिए. तो अब आते हैं जी, कि पिछले कल बात हो रही थी बीडब्ल्यू अपने बाइट लाइट एक्सपीरियंस को लेके. वो जिस मतलब वो शराबी, मेन चीज क्या है कि हम लोगों को भी ये बात समझनी होती है कि हर पीने वाला शराबी नहीं. ये जो 3 4 5 पैरा हम लोगों ने पढ़े हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि हर एक पीने वाला शराबी नहीं है. लेकिन बिल को भी कुछ पता नहीं है ना भाई साहब, उसे भी नहीं ना पता कि बीमार है, कौन बीमार है. भाई हमारे पास तो किताब है, बिग बुक है, पेज नंबर 20 पे जाएंगे, हम देख लेंगे मॉडरेट ड्रिंकर, हैवी ड्रिंकर और रियल अल्कोहलिक, ये 3 कैटेगरीज हम तो देख लेंगे फटाफट अपनी किताब निकाल के. लेकिन ये क्या करे. अब बीडब्ल्यू क्या है कि बीडब्ल्यू दो तरीके से काम कर रहा है. पहले ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जा रहे हैं, सारे लोग मिल रहे हैं. फिर इन्होंने ये पहली मीटिंग जो बोलते थे स्टीवर्ट कैफेटेरिया में, ये मीटिंग में आ जाते थे. और इसमें आने वाले जो मेंबर थे, शुरुआती मेंबर, शेप्सी, एबीटी, रोलैंड हैजर्ड, फ्रेडी भी, ये फ्रेडी भी जिसकी स्टोरी पढ़े हैं, एक ब्रूक भी थे, और एक हर्बडी थे, और एक वो जो बीडब्ल्यू एलक, फिनलैंड के एक बंदे को ऑक्सफोर्ड ग्रुप जाना शुरू होता, जब पी रहा था तो घसीट के ले गया था ना अपने साथ. ये और कभी कभी टैक्स फ्रांसिस को भी आते थे. ये लोग जो है ये कैफेटेरिया में मिलना शुरू हो गए. एक मतलब ऑक्सफोर्ड ग्रुप की मीटिंग लग हो रही है, जो उसमें से शराबी अपने आप को समझते हैं. यानी कि अभी अल्कोहलिक की बेस सिल्कवर्थ ने तो बता दिया कि कौन शराबी है, मेडिकली व्यू दे चुका है बीडब्ल्यू को सिल्कवर्थ. लेकिन अभी इन लोगों के पास वो वाला चीज जो है वो पहुंच नहीं पा रही उन चीजों को बताने के लिए. अब बीडब्ल्यू प्रीच कर रहा है भाई साहब, जैसे बीडब्ल्यू वहां भाषण दे रहा तो एक आदमी घूर रहा
बार बार BW देख रहे यार, नजर ही नहीं हटा रहा। और बिल ने मतलब होता ना अंदर से कि यार आज पहला मुर्गा टकर गया गुरु, आज आज इसी को पटा लूंगा। और इस नजरिए से उसको बुला लिए कि आ जाओ जी, वहां मिलते हैं हम। जैसे हम भी बोल देते हैं कि भाई वो बार बाद में मिल लेना, और थोड़ी देर वो चाय की दुकान पे बैठ के बात करेंगे हम लोग। ऐसा ही हुआ, जैसे मीटिंग अंदर हुई और बाहर के लिए बुला लिए कि भाई साहब वो वहां पर बैठकर बात करेंगे। अब वहां पर आकर दो चीजें हुई। वो कह रहा है तेरी बातें जो तू अल्कोहलिज्म को लेकर बोल रहा है बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है, अच्छी भी लग रही है, लेकिन ये जब तेरा गॉड और रिलीजन बीच में आ रहा है ना, और ये तड़क भड़क वाला एक्सपीरियंस बीच में आ रहा है, ये समझ नहीं। अब देखो इसी को नहीं, जितने भी लोगों को, जब सिल्कवर्थ ने ये जो लास्ट में पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा, जब सिल्कवर्थ ने बिल से पूछा कि भाई तू ऐसे BW गया था सिल्कवर्थ के पास और बोला यार मैं काम छोड़ रहा हूँ, ये कोई भी आदमी जो है सोबर नहीं होगा, ये प्रोग्राम किसी भी तरीके से कारगर नहीं है, एक भी बंदा सोबर नहीं है। तो ये जो दो लाइनें निकल के आई सिल्कवर्थ का, ये कहना कि भाई साहब आप तो सोबर हो, अगर आप उन पर काम कर रहे हो तो तेरी सोबरिटी बरकरार है। और नंबर टू, लुइस के भी सेम वर्ड कि बिल 5.5 महीने हो गए तेरे को शराब पिए हुए। भाई सारे जितने एफर्ट आज तक करे उसमें तू 5.5 महीने से कभी भी सोबर नहीं रहा है, ये पहली बार हो रहा है कि तू उन शराबियों के साथ काम कर रहा। तो ये तो बात समझ में आ गई। अब देखो जो डॉक्टर था ना, वो डॉक्टर की एक अपनी क्लास होती है। जैसे फ्रेडी बी ने बोल दिया, हालांकि ये बाद में मेंबर बना 1945-46 में, थोड़ा सा फ्रेडी बी के अगर मैं बारे में बात करूं, ये अपनी इसकी वाइफ थी फ्लोरेंस। और फ्लोरेंस के कारण ये मतलब यहाँ पर आया था ऑक्सफोर्ड ग्रुप में। और आने के बाद BW का बाद में बहुत अच्छा फ्रेंड रहा, खासकर जब ट्यूसडे मीटिंग 182 क्लिंटन स्ट्रीट ट्यूसडे की मीटिंग जब स्टार्ट होगी। अब ये दो घटनाएं अलग अलग हैं, यहाँ पर मिक्स नहीं करना है हम लोगों ने। मिक्स कैसे नहीं, एक एक्रोन को जाने से पहले जो BW ने शराबियों पर काम करा है, और एक जब वो अगस्त 1935 में वापस आएंगे एक्रोन से, तब आकर न्यूयॉर्क में जो काम करेंगे, ये वो वाली दो घटनाएं। आज जिस घटना का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ये अभी एक्रोन बिल नहीं गया है, मतलब डॉक्टर बॉब से नहीं मिला है, उससे पहले जो शराबियों के साथ इसने काम करा है उस घटना का है। लेकिन यार बीज सीड देखो कितने मजबूत थे कि कई लोग इनमें से, मतलब खासकर मेरे को तीन चार नाम तो मेरे को ध्यान आते हैं। जैसे ADR है, 1950 में सोबर हुआ। क्लिंट एफ है, पीछे पड़ के आए हम, वो भी 1948 में सोबर हुआ। ये 1945 में सोबर हुआ। मतलब जिस बंदे के अंदर एक बार सीड डाल दिया ना, अल्कोहलिज्म का बीज डाल दिया, कंकरोच डाल दिया, कुछ भी बोल दो, वो आदमी सोबर जरूर हुए बाद में आके। तो यहाँ पर आते आते ये स्टीवर्ट कैफेटेरिया में हम लोगों की एक समझ लो एक मीटिंग चल रही। और हालांकि वो BW ने कुछ और सोचा था, बिल ने सोचा ये मतलब मेरे से प्रभावित हो गया, ये बंदा सोबर हो जाएगा, हालांकि वो सोबर नहीं हुआ, ये फ्रेंड बना। मीटिंग में आना उस बंदे ने छोड़ा नहीं। अब आते हैं जी इनके बीच में जो बात हो रही है। एक तो हर पीने वाला शराबी नहीं, ये बात। और दूसरी बात, बिल अपने सिक्सुअल एक्सपीरियंस की बात हिल टॉप पे जाके नहीं करनी। हिल टॉप पे कैसे, जैसे मतलब अक्सर वो मैं मजाक में उस सेंटेंस को लेता हूँ। BW जाता था, बंदा उठाया, पहले उस पर काम करा, फिर घर भी ले आया, फिर घर पे भी बैठाया, फिर 5-7 दिन वो सोबर हुआ, पता लगा कि वो कई बार तो वो पूरा झुंड पी जाता था। 20-20 लोग बताए हैं भाई साहब, हालांकि हमने आज तक पढ़ा जी 5-6 लोग, लेकिन 20 प्योर पढ़ के आए हैं। कल ही टॉप पे, पेज टॉप पे हमने पढ़ा था कल, जहां से रीडिंग स्टार्ट हुई थी, पेज नंबर 132 पे टॉपिक्स की 20 लोगों के साथ इसने काम करा था। अब BW को पूछा गया कि भाई साहब बताते क्या हो, तो BW बताता था कि भाई साहब ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, वो बाइक की रोशनी दिखी, पर्वतों पर उड़ने लगा। तो अब शराबी को तो भाई साहब दो मारने के बाद, मतलब वो अब सारी शराबी कह रही कि दो मारने के बाद तो उड़ रहे हैं, पर्वतों पे भी उड़ रहे हैं, लाइट भी दिख रही है, सब दिख रहा है, बिना पिए ऐसा कुछ नहीं होता है। अब एक तो जो अल्कोहलिक, वो डिफाइन करना है कि सिक कौन पर्सन है, बीमारी किसको है। जिस आदमी के अंदर एलर्जी और ऑब्सेशन दोनों ही विद्यमान है वो बीमार। अकेली एलर्जी जिसको है वो भी बीमार नहीं है, अकेला जिसको ऑब्सेशन है वो भी बीमार नहीं है। क्योंकि इस चीज को ये में आने के बाद तो हम लोगों को, अब मैंने तो अपनी रिश्तेदारी में देख लिया किसको एलर्जी थी किसको ऑब्सेशन था। तो कई लोगों को एलर्जी थी, उनको ऑब्सेशन नहीं था। एलर्जी उन लोगों को थी कि पिया पहली बार लेट गया बंदा, उठा के ले जा रहे हैं,
लेकिन अगले दिन नहीं उसने पी, या जाके घर पे शराब नहीं ढूंढी। लेकिन ऑब्सेशन उन लोगों को है जो 40 साल से भाई साहब आज शाम को 7 बजे शराब चाहिए, चाहे को मर जाए चाहे पैदा हो जाए, वो ऑब्सेशन, उनको ऑब्सेशन है, लेकिन उनको एलर्जी नहीं है। और जिनको एलर्जी है उनको ऑब्सेशन नहीं है। लेकिन राजेश के अंदर ये दोनों ही चीजें विद्यमान थी, एलर्जी प्लस प्लस ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मेरे को क्विट नहीं करने देता और एलर्जी मेरे को कंट्रोल नहीं करने देती। ये सीधी सीधी लाइनें जो है वो निकल के आनी शुरू होगी। अब ये चीजें कहाँ काम आएंगी जी? ये आएंगी जब डॉक्टर बॉब के साथ काम करेंगे बेटे। अब इनमें से कोई भी भाई साहब को फाउंडर बन सकता था, जितने भी लोगों के साथ बीडब्ल्यू काम कर रहा है। भाई डॉक्टर बॉब का रिलैप्स भी होता है, उसे बीच में जितने भी लोगों के साथ काम कर रहा है कोई भी को फाउंडर बन सकता था, लेकिन भगवान की रचना कुछ और ही थी। अभी पहली चीज ये हम लोगों के लिए सबक है, ये पैराग्राफ कैसे सबक है जी? कि जब भी हमारे कमरे में अल्कोहलिक आए तो जितनी भी हमारे अंदर ताकत है शराबी के अंदर सीड डालने बीमारी के, मेडिकल व्यू से। सबसे पहली चीज, अल्कोहलिज्म एक इलनेस है, डिजीज है, कोई भी शब्द बोल दो कि ये एक बीमारी है। नंबर 2, बीमारी का किस तरीके से मेरे को बीमार करती है, ओब्सेशन प्लस एलर्जी, मेडिकल जो व्यूज है ना, ये शराबी तक पहुंचाने। नंबर 3, फिर आप बात करो भाई साहब सोल्यूशन की, और सोल्यूशन की पहले दिन बात जो है वो हल्की रखनी है। जो उसने बोला ना, जो तेरे पास टेनेंट है, जो तेरे को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ है, उन चीजों को आप जितना हल्का करोगे ना, तो आप क्या करोगे, काम कमिंग फ्रॉम अनदर एल्कोहलिक, वन एल्कोहलिक टॉकिंग विद अदर, पहला शराबी दूसरे को जादू करेगा, और मे बी दैट विल क्रैक दोज ईगो डीप डाउन। जो फिक्स आइडिया है, ओल्ड आइडिया है, डिनाइल है शराबी का, वो तोड़ने में सहायक होगी चीज। जब वो डिफाइन करेगा कि अनिल जी जो बात कर रहे हैं, यार ये तो मेरे साथ भी हुआ था, ये मेरे साथ भी हुआ, ये मेरे साथ भी हुआ, ये मेरे साथ भी हुआ, जब बंदा बोले ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही हैं, फिर डाल दो भाई साहब उसके हल्का सा जाके कि भाई साहब ये आध्यात्मिक अनुभव के बारे में बता दो, चाहे इन 12 कदमों के बारे में बता दो, चाहे जो भी आप लोगों ने जो बाद में बताना है वो बताना है, लेकिन पहले बीमारी के रूप में बात करनी है। अब उन्होंने बात कर दी ये हॉवर्ड टॉम्पिन। बहुत कम लोग थे जो बिल डब्ल्यू को मतलब पसंद करते थे, खासकर वॉल स्ट्रीट में। भाई साहब अगर मान लो आपने कोई आइडिया दिया और आइडिया से पूरा गांव ही खत्म हो गया, गांव खत्म होने का, वॉल स्ट्रीट पूरा तबाह हुआ था 1929 में, जब इतना ज्यादा मतलब एक एक किस्म का वो लिखा हुआ है ना बिग बुक में कि लोगों ने वो छलांगे मार दी, आत्महत्याएं कर ली लोगों ने, जैसे वो उनका पैसा टूटा या बाकी चीजें टूटी। तो हर एक जो बिल डब्ल्यू का फ्रेंड था वो संदेह की दृष्टि से देखता था जब बिल डब्ल्यू की शराब भी छूटी थी। लेकिन कुछ लोग, उनमें से हावर्ड टॉम्पकिन का नाम आया। इस बंदे ने, ये बेयर एंड कंपनी का मालिक था, इस बंदे ने बीडब्ल्यू को एक लेटर लिखा इंस्पायर करने के लिए कि यार बहुत अच्छा काम कर रहा है भैया, तेरी अपनी शराब छूटी हुई है, और एक साथ में बताया कि भाई तेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तेरे लिए एक मौका है। और ये एक्रोन और न्यूयॉर्क के बीच में मशीन टूल जो कंपनी थी, जो एक्रोन में थी मशीन टूल कंपनी, एक्रोन और न्यूयॉर्क के बीच में, दोनों जगह के बीच में एक प्रॉक्सी फाइट थी, मतलब शेयरों का। मशीन टूल कंपनी में शेयर एक्रोन वालों के ज्यादा है या न्यूयॉर्क के वालों के ज्यादा है? प्रॉक्सी फाइट को ऐसे समझना है हमने कि एक मशीन टूल कंपनी है जो बंद हो गई है, जिसका बहुत बड़ा वर्चस्व वाली कंपनी है। अब लड़ाई इस बात की हो रही है कि एक्रोन वाले उसके मालिक हैं या न्यूयॉर्क वाले मालिक हैं। तय कैसे होगा कि एक्रोन वालों के पास शेयर ज्यादा है इस कंपनी के या न्यूयॉर्क वालों के पास ज्यादा है? तो ये वाली अपॉर्चुनिटी, और बीडब्ल्यू को इन्होंने भाई साहब प्रेसिडेंट की पोस्ट ऑफर करी थी। फैंटेसी तो शराब भी लेता ही है, मान लो वो अच्छा नई नई शराब छूटती है तो मुफ्त की प्रधानी बड़ी मिलती है, फिर मुफ्त का प्रधान बना दिए जाते हैं ना, चलिए। और शराबी को बड़ा मजा आता है लोगों का। मैंने तो खूब मतलब वो स्ट्रीट लाइटें ठीक करवाई, सीवर के वो ठीक करवाए, गर्मी में घूम रहा है लोगों के साथ, प्रधान बना दिया जाता है। जब शराब नई नई छूटती है तो मुफ्त की प्रधानी बहुत मिलती है। बीडब्ल्यू को मुफ्त की प्रधानी मिली है वैसा, या ये साहब आप हम हमारे साथ चलिए अकाउंट में, और वहां पर एक केस चलेगा और जज जो है वो फैसला करेगा, और जैसे ही फैसला होगा आप प्रेसिडेंट, और इतना इतना आप लोगों का इसका इस कंपनी में इतना ज्यादा शेयर होगा। इसलिए बीडब्ल्यू को बेचारा गलत तो सपने नहीं ले रहा है, एक शराबी, ऊपर से इतना बड़ा मौका, तीसरी अर्ली रिकवरी, कई चीजें यहाँ पर इकट्ठी हो गई हैं। तो ये हॉवर्ड टॉपकिन है, बाकी तो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि किस तरीके से। लेकिन इस चीज में एक चीज और जोड़ूंगा जी, इसमें जो प्रतिवादी पक्ष है
एक वादी होता है, एक प्रतिवादी। जैसे कोर्ट में केस चल रहा है, एक जिसने केस करा है और एक सामने वाला जो व्यक्ति है। सामने वाले जो व्यक्ति है वो ए बनाने में सबसे ज्यादा सहायक बनेंगे। और मैं उनमें टी हेनरी विलियम और उनकी पत्नी के नाम क्लेरिस विलियम, जिनके यहाँ पहली अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग अक्रॉन में स्टार्ट होने वाली है, वो फैमिली थी। लेकिन पता नहीं वो कौन से लोग थे भाई साहब, कौन से युग के लोग थे कि उन लोगों के अंदर रिजेंटमेंट भी नहीं थी कि ये आदमी यार हमारे साथ केस लड़ने आया है वहां से, तो इस आदमी को हम तो घर नहीं देंगे भाई साहब मुफ्त में मीटिंग खोलने के लिए। ये आदमी पता नहीं क्या कर देगा, वैसे भी कंपनी पे कब्जा लेने आया है ना। और दूसरा, कोई मान लो मेरे साथ किसी बंदे का झगड़ा चल रहा है कोर्ट में, मैं उसको घर में आके भी रख लूंगा कि भाई साहब आ जाओ मेरे घर में, यहाँ पर मीटिंग भी करो। ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो सारे का सारा डिवाइन पावर ऊपर रचना रच रही है ना, सारे का सारा खेल भूल गया। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश जी, इट वाज वंडरफुल। रोज की तरह ज़बरदस्त और